मैं अपने बच्चे के 18th बर्थडे के लिए कार ढूंढ रहा था। मैं सारे टिपिकल वेबसाइट्स ढूंढ रहा था, जैसे कि cars.com, eBay मोटर्स। एज एक्सपेक्टेड वो सभी साइट्स ओवर प्राइस्ड थे। क्रेगलिस्ट ही एक ऐसी वेबसाइट थी जिस पे मुझे मेरी एक्चुअल डील मिल सकती थी। और कुछ 2-3 घंटे सर्च करने के बाद मुझे मिली टोयोटा कैमरी, जो कि बस 67 माइल्स ही चली थी, विदाउट एनी एक्सीडेंट्स, नो डैमेज, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, और वो भी सिर्फ $3500 में। मुझे ये कार बहुत ही ज्यादा पसंद आई क्योंकि इसकी माइलेज बहुत अच्छी थी और रेट बहुत कम था। जो सेलर था वो मेरे घर से कुछ 20 मिनट की देरी पे ही रहता था, तो वो एक रीजनेबल राइड थी मेरे लिए, मेरे घर से उस सेलर के घर तक। मैंने उस सेलर को कॉल किया टाइम फिक्स करने के लिए कि कभी मैं उसकी गाड़ी देखने के लिए आऊँ। फोन पे तो वो आदमी एकदम नॉर्मल लगा। उसने मुझे एश्योर किया कि गाड़ी एकदम अच्छे कंडीशन में है और गाड़ी पे कोई भी डैमेज नहीं है। उसने उसका नाम बॉब बताया। मैंने पूरे $3500 मेरे साथ कैरी किए और मैंने ये सोचा कि मैं और भी बार्गेन करके वो गाड़ी की प्राइस कम करूंगा। मैं उस सेलर के घर पे डिसाइडेड टाइम से कुछ 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। वो एक डिसेंट घर था विद पार्किंग एंड ऑल। गैराज खुला था, मुझे लगा वहाँ पे कोई होगा, इसीलिए मैं गैराज के दिशा में चलने लगा। लेकिन मुझे बस बहुत सारे कार पार्ट्स मिले और उसके अलावा कोई नहीं। और ना ही उस गैराज के अंदर ना ही घर के बाहर वो कार थी जो क्रेगलिस्ट वेबसाइट पे दिखाई दे रही थी। जो कार उस प्रॉपर्टी के अंदर थी वो बस एक पिकअप ट्रक थी। मैं उस घर के फ्रंट डोर के पास चला गया और देखने लगा कि मुझे दिया गया एड्रेस सही तो है। तो पता चला कि मुझे दिया गया एड्रेस तो इसी घर का है। उस घर का बेल बटन मिसिंग था, तो मैंने उस घर के दरवाजे पे नॉक किया। मैंने एग्जैक्टली 5 मिनट के लिए उस घर के डोर पे नॉक किया बिफोर डिसाइडिंग मैं उस आदमी को कॉल करूं। तो मैंने उस आदमी के नंबर पे फोन किया। टू माय सरप्राइज मैंने उसके फोन की रिंग उसके घर के अंदर से सुनी। इस समय मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन मुझे एक बात पता थी कि मैं सही घर पे हूँ। मुझे एक बात पता नहीं चल रही थी कि अगर वो आदमी घर पे है तो वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा और वो फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके घर के विंडो से मैं घर के अंदर झांकूं कि कोई घर पे है भी या नहीं। मुझे कुछ अंदर ज्यादा दिखाई नहीं दिया क्योंकि घर के अंदर काफी अंधेरा था। मुझे दिखाई दिया तो बस एक ओल्ड फैशन डाइनिंग टेबल और उसके साथ एक आदमी जो कि बैक डोर से बाहर देख रहा था। मुझे लगा वो बॉब है, इसीलिए मैंने विंडो पे बैंग किया, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। पीछे जाने के लिए कुछ गेट या ऐसे कुछ नहीं था, ये जस्ट एक ओपन एरिया था। मैं सिंपली चलते हुए घर के पीछे चला गया, घर के बैकयार्ड में। मुझे पता नहीं चल रहा था कि बॉब मुझे कैसे नहीं सुन पा रहा है। और जब मैं बैकडोर के पास पहुंचा, मुझे एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ कि वो एक बड़ा फिगर था जो कि एक टैक्सीडर्मी ह्यूमन था। मैं उसे देखते ही वहां से सीधे भागते हुए मेरे कार की तरफ पहुंचा। मैंने गाड़ी चालू करने के बाद एक बार उस घर की तरफ देखा। मैंने देखा कि विंडो के ब्लाइंड्स जो कि मैंने पिक इन करने के लिए खोले थे वो बंद थे, लेकिन उनमें 2 ब्लाइंड्स खुले थे और कोई मुझे वहां से देख रहा था। वहां मुझे कौन देख रहा था वो मैं गेस करते हुए ऑल द वे मेरे घर तक पहुंचा। पूरी सिचुएशन कोई भी सेंस नहीं बनाती। ऑल द कार पार्ट्स, द फैक्ट कि वहां पे टोयोटो कैमरी ही नहीं थी और द टैक्सीडर्मी ह्यूमन बीइंग, द फैक्ट कि वहां पे कोई कार ही नहीं थी, तो वो आदमी मुझे कोई कार दिखाना ही नहीं चाहता था। और इस सब के बीच में एक डरावना और डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज था एक ह्यूमन स्टैचू बनने के लिए।